सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के सीधा सौदा है। आइडिया है कि हम लोग 20 स्टॉक्स डिस्कस करें, लिमिट कर रखें 20 स्टॉक्स पे बातचीत हो। आइडिया यह है कि हम लोग का सबका, आपका और हमारा मिलकर होमवर्क हो जाए। ये ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट का आइडिया अच्छा लग रहा है तो वो डिसाइड करेगा आपका इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, आपका ब्रोकर। वो ज्यादा बेहतर प्लेस है। अपन यहाँ पे सिर्फ बैठ के होमवर्क कर रहे हैं। क्यों रडार पे रहेंगे वो स्टॉक्स, ये हम लोग मेंशन करेंगे। हम लोग यानी कि मैं और वीरू नोएडा स्टूडियो, नोएडा स्टूडियो तो नहीं दिख रहा। डायरेक्टर साहब फुल फ्रेम में लेकर आइए भाई। कहा भैया कहाँ पहुंच गए? नहीं, नोएडा स्टूडियो में नहीं है। गुड मॉर्निंग पहले तो आप, बहुत बहुत सुप्रभात। नया कारोबारी हफ्ता अच्छा रहे और इसी अपेक्षाओं के साथ सुप्रभात बोलता हूँ। मैं नोएडा में नहीं, एक पारिवारिक इवेंट में आया हुआ था ऋषिकेश महोत्सव, तो वहीं से पूरा सेटअप कैरी कर रहा था। बट विल डू शो विद ये मेरे लिए सम्मान है आपके साथ सोमवार को सुबह सुबह लाइए ऋषिकेश। डायरेक्टर ये माइक अलग होता है, आवाज अलग अलग सी आ रही है वीरू की यार। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, रवा हो जाएगा जब डेटा जाएगा। अभी हाँ, कनेक्टिविटी इशू होगा थोड़ा सा, तो चिंता मत कीजिए। सिर्फ कनेक्टिविटी इशू। कभी कभी होता है गले में वो ठंडक रहती है तो सुबह आवाज थोड़ी सी ना बैठ जाती है। ऐसा नहीं है, मतलब कनेक्टिविटी इशू है, धीरे धीरे करके पैच होता रहेगा मामला। अच्छा, क्विकली संकेत दिखा देता हूं, उसके बाद टीम्स पे फोकस करेंगे। संकेत ठीक है, गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट ओपनिंग की बात कर रहा है, थोड़ा सा स्लिप हो रहा है लाल में। ध्यान रखिएगा वीकेंड के डेवलपमेंट्स ठीक हैं। अपन एक ही चीज इंतजार कर रहे थे, यूएस के पीसी प्राइसेस के आंकड़े का। वो तो ठीक ही आए, पर ओवर ये कल संडे को मामला जियोपॉलिटिकल तड़का थोड़ा सा ऐड हो गया। वो यूक्रेन ने बड़ा तगड़ा ड्रोन अटैक कर दिया रशिया पे। आज दोनों की पीस टॉक्स होनी थी मंडे को इस्तांबुल तुर्की में। अब आई डाउट वो पीस टॉक्स हो रही होंगी। अब तो रिटेलिएशन, क्योंकि जिस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं वीरू, 40 जहाज उड़ा दिए भाई, और वो भी हाई एंड जहाज उड़ा दिए। खैर, ये सब अपनी जगह। मूड कैसा दिख रहा है आपको? 8 बजे तो डिटेल में वीरू से अपन इनकी स्ट्रैटेजी पे बातचीत करेंगे। निफ्टी बैंक की आज हमारी मंडे की रणनीति क्या होगी, लेकिन टीम कैसे बनाई, शुरुआती स्टॉक्स कौन से, सब बताइए। आशीष, ये रशिया यूक्रेन वाली कॉन्फ्लिक्ट की जो अपडेट थे, 40 स्ट्राइक किए हैं, अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। बहुत रशिया की अंदर ट्रेजेक्टरी में जाकर स्ट्राइक किया है। तो मेरे ख्याल से आशीष, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो डेफिनेटली काटी जाएगी। हमारे डाउन साइड में हो सकता है, तो मैं विद रिस्क एलिमेंट कि हाँ वो चीज जो है परसिस्ट करती है स्टैट्स और सर्कमस्टेंसेस। मैं आगे बढ़ रहा हूँ आशीष, स्केप्टिकल एफआई स्टैट्स के बीच में, यानी कैश की सेलिंग के बीच में, इंडेक्स पे वो अपने शॉर्ट्स बराबर बढ़ा रहे हैं। ये बात है, बट कुछ स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स है जिनको मैंने पिक किया है, कुछ वीक पॉकेट्स। स्ट्रेंथ जब मैं बोलता हूँ, बैंक निफ्टी आशीष शुक्रवार को ऑल टाइम हाई पे, ऑल टाइम हाई पे, थैंक्स टू पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स का वो एडिशन बहुत शार्प था। बैंक ऑफ इंडिया में पहला स्टॉक मार्क कर रहा हूँ आशीष, यहाँ पे 121 पे इसका क्लोज आया, इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में विद स्ट्रॉन्ग वाइरेशन। प्लीज स्क्रीन पे जरा वाई रखिएगा। एक क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट और एक इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकआउट, बहुत ही शानदार प्राइस परफॉर्मेंस। और ये क्लोज आया है अगस्त 2024 के बाद तक का सबसे हाईएस्ट। सो पहला कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव व्यू है ग्रीन प्लेसमेंट के साथ बैंक ऑफ इंडिया। और फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज आशीष, 2-3 बास्केट, बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, और दूसरा था कैपिटल मार्केट थी कि इतने शार्प थी कि पूछिए मत। एक बार सीरियसली लेके आई आपकी स्क्रीन पे, 1529 पे क्लोज हुआ। ठीक है, एक बात, इट्स ओवरहीटेड नाउ, नो डाउट, बट टिल द टाइम मोमेंटम परसिस्ट कर रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, इस पर व्यू कंस्ट्रक्टिव रहेगा। 10 डे जब तक स्क्रीन पे विजिबल है, दैट्स अराउंड 1480, ये स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि 10 डे इस पे बाइंग आती है। बाकी ऊपर इसके लिए सारी ट्रैजेक्टरीज ओपन है, बट टिल द टाइम 1480 होल्ड कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव स्ट्रॉन्ग व्यू ऑन सीबीएसई, बैंक ऑफ इंडिया और सीबीएसई। ओके, पहला तो मैंने अपोलो हॉस्पिटल से रखा है, एक निफ्टी का नंबर जो फ्राइडे को अपन अवेट कर, लास्ट था मेरे ख्याल से रिजल्ट सीजन का दिग्गज नंबर। मैं ग्रीन लेके चलता हूं क्योंकि कोई कंप्लेंट नहीं है, अच्छे नंबर्स हैं और जैसा स्ट्रीट फैक्टर इन कर रहा था इसने डिलीवर करा है। हाँ, ये आउट परफॉर्मेंस नहीं है, इन लाइन विद एस्टिमेट्स है और अपने आप में अच्छे नंबर्स हैं।
आय 13% का जंप है, EBITDA 20% इंप्रूव हुआ, मार्जिन्स ऑलमोस्ट 80 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है और मुनाफा 59-60% साल दर साल इंप्रूव होता हुआ। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था मार्जिन्स में इसी तरह का इंप्रूवमेंट और वही डिलीवर करके दिया है। इसलिए मैंने कहा इन लाइन है लेकिन अपने आप में अच्छे नंबर्स हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस इन ग्रीन। अब जब इस फेस में उतारी गया था तो दूसरा स्टॉक भी यहीं पे इसी की तरह जोड़ दिया, वो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। रडार पे रखते हैं, बढ़िया कंसोलिडेट कर रहा है ये काउंटर। कुछ अपडेट्स वीकेंड के थे कि कोविड स्पाइक केसेस स्पाइक हो रहे हैं, खास तौर पे केरला और खास तौर पे महाराष्ट्र में। ये दो पॉकेट्स वर्स्ट हिट है ना। ऐसे कोई कंसर्न नहीं है, आम सर्दी खांसी टाइप साउंड कर रहा है जब मैं डिटेल में पढ़ रहा था तो, लेकिन फिर भी रडार पे रखेंगे। और आज तो अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट विजिल रख रही है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कह रखा था कुछ कंसर्न स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से, इंक्लूडिंग दिल्ली भी, तो कई सारे स्टेट से, यूटी से कह रखा था कि भाई अपने अपने एक्शन रिपोर्ट जो अब तक आपने कदम उठाए और आज सबमिट करनी है जून 2 तक। तो धीरे धीरे एक्शन पिकअप हो रहा है। मेट्रोपोलिस 2300 के साल के हाईस थे, करेक्ट होकर मेरे ख्याल से 1700 के नीचे कामकाज कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। इन ग्रीन रखता हूं आज के लिए। तो दो हो गए, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, वीरू दोनों इन ग्रीन। अच्छा आशीष, एक बताइए, ये जीडीपी के जो आंकड़ा है उसमें आपको जो गवर्नमेंट कैपेक्स है वो कैसा मेरे को तो हाँ, ये जीडीपी के आंकड़े वीरू, एक तो जीडीपी के आंकड़े बढ़िया हैं। जीडीपी के आंकड़े की हाईलाइट है कि कैपिटल फॉर्मेशन तगड़ा है। आपने एलएनटी ले रखा है, लग रहा है हो गया मामला, लेकिन मेरे को लगता है एलएनटी है टीम में। एलएनटी है क्या? एलएनटी है, पक्का है टीम, बिल्कुल सही गया आप। काफी चल चुका चला एलएनटी भी है, बट स्ट्रॉन्ग आई थिंक एलएनटी के सेटअप। एलएनटी पिक करो आशीष, यहाँ पे 3675 पे क्लोज हुआ। इसका क्लोज जनवरी 2025 के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लोज है। जरा एक बार कोई पैटर्न देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एक क्लासिकल फ्लैग का ब्रेकआउट है, कोई शेड हुआ, यानी शॉर्ट होल्डर्स इसके प्राइस बिहेवियर से कंफर्टेबल नहीं है कि एलएनटी का जो अगला सप्लाई जोन आता है करीब करीब है 3720 के आसपास। अब 3720 क्या है, ये 3 जनवरी का स्विंग हाई है। प्लीज अपने चार्ट्स पे उस पर लेवल को मेंशन करें। एलएनटी स्ट्रॉन्ग, रिप्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग, और जब तक स्ट्रॉन्ग रहेगी, जब तक ये होल्ड कर रहा है 3620 पे। 3620 पे क्या है, 10 डिमांड। अभी तक आशीष 10 डिमांड 13 मई से लेकर एलएनटी ने कभी वायलेट नहीं किया। एलएनटी और डॉक्टर रेड्डीज, हालांकि आपने थोड़ा सा हेल्थ केयर स्पेस पे फोकस किया आशीष, में फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज एक रिवर्सल कैंडिडेट को मानता हूं कि रिवर्सल कैंडिडेट है। सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ पोस्ट 22 जनवरी 2025। अब वो टेंडेंसी नजर आती है, तो फ्लैग का ब्रेकआउट, अगला सप्लाई जोन परसिस्ट करता है यहाँ पर करीब 1280 1290, जहां पे गैप भी है। तो गैप एरिया था करीब जनवरी 3 वीक का। तो डॉक्टर रेड्डीज और एलएनटी प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग। आप तो अगले दो भी बोल दो, आपका नेटवर्क है बड़ा सा ट्रिकी सा हो रहा है, जब तक क्लियर आ रहा है तब तक निपटा देने का। अगले दो कौन से? अगला दो है मेरा आशीष पूरा वाला फिल्म का शॉर्ट कवरिंग, इसमें टुवर्ड्स क्लोजर ऑफ मे देखी गई। 10 डिमा को होल्ड कर रहा है पिछले, आप समझ लीजिएगा कि मई 12 काउंटर्स। शुक्रवार के स्टेप्स में क्या 0.5% का मूव, 4.5 लाख शेयर कम हुए, तो क्लियरली साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग। इसका अगला सप्लाई जोन परसिस्ट करता है 480 490, उस पर फोकस कीजिएगा। और लास्ट स्टॉक अपना इस सेगमेंट का मेंशन करूंगा, मैं बताता हूं, जब तक वीरू के लास्ट स्टॉक पे जाएंगे अपन, थोड़ा सा नेटवर्क के इशू आ रहे हैं। अभी हिंटरलैंड्स पे कनेक्टिविटी उतनी अच्छी है नहीं वीरू। अच्छा, अगला स्टॉक है टाटा स्टील, लाल लेके जा रहा हूं, पर सिर्फ सेंटिमेंट निगेटिव ज्यादा काउंट करिएगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे एक ट्रुथ डाला कि मैं स्टील और एल्यूमिनियम पे इंपोर्ट टैरिफ्स डबल अप करने जा रहा हूं। ये 25% पे थे, 50% करूंगा फ्रॉम नेक्स्ट वीक, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद थोड़ी सी डिटेल सामने आई कि भाई यूएस
25% से बढ़ाकर, असल में एक इवेंट पे थे जहां उन्होंने ऐसा बोल दिया, ट्रुथ सोशल से पहले वो इवेंट में बोले थे, 25% से बढ़ा के 50% यूएस टैरिफ्स कर रहा है। यूएस स्टील प्लांट एक था पेंसिल्वेनिया में जो जापान के साथ कोलैब में चल रहा है इनका, उसमें वहां पे स्पीच पे उन्होंने बोला था। उसके बाद ट्रुथ सोशल पे भी अपडेट आ गया। ये जो बढ़ी हुई टैरिफ्स हैं वेडनेसडे से जून 4 तारीख से यानी कि परसों से इंप्लीमेंट करने की तैयारी। अब वैसे तो अपनी इंडियन कंपनीज का बहुत या तो कोई एक्सपोजर नहीं है या मिनिस्क्यूल सा एक्सपोजर है यूएस में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, पर यह है कि इनडायरेक्ट ग्लोबल इफेक्ट्स हैं, मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ रहा होगा, उसका खामियाजा होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं ऐसी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स क्या है, इंडियन स्टील एक्सपोर्ट्स टू यूएस आर मिनिमल कॉन्स्टिट्यूटिंग लेस देन 0.1% ऑफ टाटा स्टील्स डिलीवरीज। कोई फर्क नहीं पड़ना है धंधे पे, पर सेंटिमेंट ओवरहैंग आ गया, इसीलिए लाल लेके चल रहा हूं। कोल इंडिया को ग्रीन कर रहा हूं, एक दिग्गज के साथ दूसरा दिग्गज, लेकिन हरे में। कोल इंडिया ने पिछले हफ्ते अपनी एक और सब्सिडरी भारत कोकिंग कोल के लिए डीआरएचपी दाखिल कर दिया सेबी एनएसई बीएसई के साथ, जिसमें कोल इंडिया ऑफर फॉर सेल के जरिए अपना एक चंक बेचने की तैयारी कर रहा है। बेसिकली वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है उस सब्सिडरी की। इन ग्रीन रखा है, लेकिन धीरे धीरे अगर ऐसे ही वैल्यू अनलॉक होती रही अपनी सब्सिडरीज की, मेगा सब्सिडरीज की, तो कोल इंडिया एक होल्डिंग कंपनी बनती हुई नजर आएगी अगर स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं हुआ तो। ये ध्यान रखिएगा। अपन आज के लिए ग्रीन लेके जा रहे हैं इस वैल्यू अनलॉकिंग एक्सरसाइज के बीच में। अगला 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज रख देता हूं। एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स, यूएस एफडीए ने एक अनअनाउंस्ड और एक रूटीन सीजीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का इंस्पेक्शन करा था मई 26 से 31 के बीच में, यानी कि पिछले ही हफ्ते। और उस इंस्पेक्शन में, उस अनअनाउंस्ड इंस्पेक्शन में 4 आपत्तियां सामने आई, इसीलिए लाल रखा। हालांकि ये कंपनी कह रही है कि जो ज्यादा बड़ी दिक्कत वाली आपत्ति होती है, डेटा इंटीग्रिटी रिलेटेड कोई आपत्ति आए, वो नहीं है, तो वो ठीक है। खराब खबर में कुछ आप पॉजिटिव ढूंढ लो तो है नहीं, लेकिन 4 आपत्तियां, मैं इसको लाल लेके चल रहा हूं। अगला है एस्ट्राजेनेका फार्मा, इन ग्रीन लेके चल रहा हूं अच्छे नंबर्स के दम पे। आय 25%, इबिटा 75% का जंप, मार्जिन्स 13% वाले 18% पे आए। एग्जैक्ट नंबर स्क्रीन पर आएंगे, मैं मोटा मोटी लेके चल रहा हूं। 13 के 18 यानी कि 500 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, और मुनाफा इसीलिए 48% बढ़ता हुआ। मुझे याद पड़ता है फाइजर के भी नंबर्स अच्छा है यार, भैया एस्ट्राजेनेका के नंबर्स भी अच्छे हैं। ग्रीन है, 6 हो गए मेरे वीरू। एक रह गया था आपका, वो आवाज थोड़ी सी गड़बड़ा रही थी, कौन सा है लास्ट? मेरा है एसबीआई कार्ड्स। मैंने एसबीआई कार्ड्स पिक किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, और 921 पे क्लासिकल फ्लैग था, और स्टॉक कवरिंग है 920 922 के क्लस्टर के ऊपर अच्छी शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन। तो प्लेसमेंट एसबीआई कार्ड्स की स्टॉक की मेरी पहली जो शुरुआती टीम है उसमें बैंक ऑफ इंडिया, सीडीएसएल, डॉक्टर रेड्डीज, एलएनटी, पूरा वाला फिनकॉर्प और एसबीआई। पूरे क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे करेंगे। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका, और मैं अपने अगले 4 स्टॉक्स स्क्रीन पर रखता हूँ और शुरुआत करूंगा यहाँ पे वीकनेस। श्री सिंह आपकी स्क्रीन पे आएगा, रेड प्लेसमेंट उसका डे ऊपर क्लोज हुआ। पूरे सिविल स्पेस में लास्ट थर्सडे से गजब की शॉर्टिंग है। आपकी स्क्रीन पे 2995 पे क्लोज हुआ। 50 डेमा ये क्लोज आया, 3100 शेयर इसके वाइड में शेड हुए, यानी लॉन्ग्स अनवाइंड। उससे पहले काफी शॉर्टिंग हुई है थर्सडे को और वेडनेसडे को। डे पे क्लोज हुआ बिल्कुल प्लेसमेंट नेगेटिव। अगला सपोर्ट इसका आता है करीब आप समझ लीजिए 100 डेमा, जो कि प्लेस था 29,000। एसबीआई, मैंने बैंक ऑफ इंडिया के चुनाव में भी कह दिया था कि मैं पीएसयू बैंक्स पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेके चल रहा हूँ। 800 के कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर था, और अब 800 पे प्राइसिंग विजिबल है सारे रेंजेस के ऊपर। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टोरेंट पावर की प्लेसमेंट नेगेटिव, सारे एवरेजेस के नीचे। अब याद रखिएगा, अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये 13.65 नीचे सेटल हो रहा है, इसमें शॉर्टिंग भी काफी हुई है, तो इसमें क्लस्टर खुल जाएगा करीब 1290-1300 तक, जहां पे नेक्स्ट पुट राइटर्स हैं। लास्ट में स्टॉक यहाँ पर रखूंगा
जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव आया था, इस ईबी कैपिटल, रखिएगा प्लीज, डे हाई पे क्लोज हुआ और अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज को ये होल्ड कर, आपकी स्क्रीन पे भी आ रही, 0.5% ओआई बिल्डअप, डे हाई पे क्लोज हुआ और यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट तब डेवलप होगा जब भी करीब 225 की निफ्टी पार कर जाए, अबाउट 225 अच्छा ब्रेकआउट होगा। इन दैट सर्कमस्टेंसेस करीब 231-242 का स्लोप पूरा आशीष ठीक होगी। ओके भाई साहब, लाइए अगले स्टॉक की तरफ बढ़ा जाए। एक मिनट। लास्ट के 4 में से जो अगले 2 हैं उनमें एक है इंडिगो पेंट्स। इंडिगो, अच्छा, लास्ट वीक ही मेरे ख्याल से इसके नंबर्स के बाद इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से मैं नो योर कंपनी में चर्चा कर रहा था, तो मैनेजमेंट तो बाकी पीयर्स से तो काफी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है। वैसे ये हो क्या रहा है कि इंडस्ट्री से ज्यादा बेहतर, छोटे साइज की कंपनी है, 3% का मार्केट शेयर मेरे ख्याल से, लेकिन इंडस्ट्री से बेहतर ग्रोथ कर रहा है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि ये क्वार्टर में इंप्रूवमेंट और अगले क्वार्टर तक ग्रोथ वापस पटरी पे आ जाएगी पेंट इंडस्ट्री की, और अगर पेंट इंडस्ट्री की आ गई तो हम उससे बेहतर ग्रो कर रहे होंगे। कमेंट्री बड़ी अच्छी थी, इंकरेजिंग थी। खैर, इंडिगो पेंट्स में हुआ क्या, इसमें एक एफआई ने माल छोड़ा। एफआई मेरे ख्याल से ये जो पीक एक्सवी पार्टनर्स है, ये तो खैर एमएससीआई रिजेक्ट टाइप लग रहा है। माल सारा कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने खरीदा है। 15,13,000 के आसपास शेयर्स कोटक एमएफ ने फ्राइडे को इंडिगो पेंट्स के खरीदे, इन ग्रीन कर दिया। नायका यानी कि एफएसएन ई कॉमर्स, अच्छे नंबर्स थे, हालांकि बहुत चला हुआ स्टॉक है। फ्राइडे को यहां पे एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे थे एमएससीआई के रीजिग वाले, पर नंबर्स अच्छे हैं इसीलिए ग्रीन ही रखता हूं मैं। फिर भी आय 24% का जंप, इबीटा 43% बढ़ा। नायका स्मार्टली अपने मार्जिन बढ़ाए चला जा रहा है, 5.5 वाले अब 6.5% पे मार्जिन कर दिए साल दर साल, और मुनाफा 7 करोड़ से बढ़ के 20 करोड़ पे पहुंचता हुआ। अच्छे नंबर्स के चलते नायका रखा। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसको आपने लास्ट हफ्ते सीएनबीसी आवाज का एक्सक्लूसिव चैट सीएमडी साहिबा के साथ सुना था। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट था, ऑर्डर बुक स्वेल होगी आगे भी। बीपीसीएल ने वीकेंड पे अपडेट आया कि 14,200 करोड़ रुपए का कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट की मंजूरी दी, केपेक्स कर रहा है। उधर चेन्नई पेट्रो की रिकमेंडेशन पे उसकी होल्डिंग कंपनी आईओसी ने 1620 करोड़ 1,620 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को मंजूरी दी। ये सब लार्जली ईआईएल के पास जाना ऐसा लगता है। बहुत चल रहा है वो स्टॉक, जैसे नायका चल रहा है वैसे ईआईएल चल रहा है, लेकिन इन ग्रीन लेके चल रहा है डेवलपमेंट्स के बीच में। और फाइनली इरकॉन इंटरनेशनल, एक और सरकारी जोड़ लीजिए। ये बीपीसीएल क्यों दिखा रहे हैं? टीम में ईआईएल था, बीपीसीएल का दिखा रहे हैं, उसकी तो कहानी सुनाई थी। इरकॉन इंटरनेशनल 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला है इस कंपनी को, इसीलिए ग्रीन कर दिया। वीरू, आखिरी के 2 कौन से आपके? नहीं, मैंने तो आशीष अपने, अगर आप देखें आखिरी 2 मेंशन भी, अरे चारों बोल दिए, फिर क्या टेंशन। टोरेंट पावर की प्लेसमेंट काफी नेगेटिव थी, पावर स्पेस में और एक सिविल स्पेस में काफी प्लेसमेंट नेगेटिव है, पर ये भी कैपिटल टीम पूरी कर लो। परफेक्ट है भाई साहब, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस बाद जो लौट के आएंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। इस टीम पे इस वक्त आपकी टीम, और शुरुआत की थी मैंने बैंकिंग से। बैंक ऑफ इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट और रेंज हाई पे क्लोज हुआ। सीडीएसएल कैपिटल मार्केट थीम में ऑपरेटर्स यूनिवर्सल ट्रेड में, और एलएनटी में स्ट्रॉन्ग मूव, अच्छा ओआई पैटर्न, फुटराइटर्स में कन्विक्शन और स्ट्रॉन्ग जीडीपी के आंकड़ों के बीच में आप देखें अच्छे गवर्नमेंट कैपेक्स के आंकड़े। पूरा वाला फिनकॉर्प और ईबी के एनबीएफसी ने पिक किया। स्टेट बैंक में काफी शॉर्ट और वीक स्ट्रक्चर है। श्री सीमेंट जहां पे काफी शॉर्टिंग हुई है और चलिए, मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम भी आप लोग की स्क्रीन पर रख देता हूं। अलग अलग रीजन से चलते लाल और हरे के बीच। लाल में एक तो ट्रम्प टैरिफ और बढ़ाने की बात कर दी स्टील एल्यूमिनियम पे, सेंटिमेंट नेगेटिव है तो इसलिए टाटा स्टील, और वो टाटा स्टील और हिंडाल्को ग्लोबल एक्सपोजर वाले कोई भी हो, लेकिन मैंने इसको मेंशन कर दिया। एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स, वो यूएसएफडीए की जांच थी, जांच में प्लांट को 4 आपत्तियां सामने, इसीलिए लाल। बाकी अपोलो हॉस्पिटल्स, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, कोल इंडिया, एस्ट्राजेनेका फार्मा, इंडिगो पेंट्स, नायका, इंजीनियर्स इंडिया और इरकॉन इंटरनेशनल, इनमें से कुछ स्टॉक ऑफलेट बहुत तेजी दिखा चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उस बात का। देखते हैं आज बिहेव कैसा करेंगे, लेकिन ये वो 10 की टीम आपके लिए।